नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गर्व। अरे गीता कहाँ है? गीता जी की पड़ोसन कांता जी ने घर में घुसते हुए आवाज़ लगाई। अरे दीदी आई। रसोई से बाहर आते हुए गीता जी बोली, बहू आ गई घर में, पर तुझे अभी भी रसोई से छुटकारा नहीं मिला। बहू को सिर पर चढ़ा रही है अभी से। कांता जी हाथ मटकाकर बोली, अरे दीदी, रोज तो जल्दी उठ के ऑफिस जाती ही है। आज छुट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा सो लेगी। वैसे भी बस 4 लोग का खाना ही तो बनाना होता है, बाकी काम तो चंदा कर देती है। गीता जी ने कहा, पछताएगी गीता, ऐसे तो सारी जिंदगी तू ही चूल्हे चौके में लगी रहेगी। मुझे देख, 3 बहुएं हैं, पर मजाल है कोई सी भी मेरे विरुद्ध जाए। खैर, मैं तो एक कटोरी शक्कर लेने आई थी, कांता जी बोली, और शक्कर ले चली गईं। गीता जी कांता जी की बात सुन सोच में डूब गईं। इतने में गीता का बेटा अजय आया। माँ, 2 कप चाय बना दो। बेटा शिखा नहीं आई उठ के। बेटे के आवाज़ देने पर सोच से बाहर आई गीता जी ने पूछा, माँ वो बाथरूम गई है, चाय बनाकर आप तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलेंगे। पापा को भी बोल दो, नाश्ता खाना बाहर ही खाएंगे, अजय बोला। पर बेटा, मैंने तो आज सबके लिए पोहा और सैंडविच बनाए थे, गीता जी बोली। माँ, छुट्टी वाले दिन क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह लगने की? खैर, वो रात को खा लेंगे, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, अजय माँ से प्यार से बोला। गीता कुछ बोलती उससे पहले ही अजय चाय ले चला गया। खैर, उस दिन सबने बाहर ही खाया पिया, घूमे फिरे, फिल्म देखी और रात को देर से घर आए और सब दूध पी सो गए। नाश्ता बेकार ही गया। गीता जी को बुरा भी लगा, पर वो बोली कुछ नहीं। बेटा, आज मुझे पड़ोस वाली कांता आंटी के यहाँ कीर्तन में जाना है। कुछ दिन बाद गीता जी ने अजय और शिखा से कहा, कोई नहीं माँ, हम तो लेट ही आएंगे, आप चाबी साथ में ले जाना, शिखा ने कहा। शिखा और अजय ऑफिस चले गए। गीता के पति भी दुकान चले गए। काम खत्म कर गीता जी कांता जी के घर चली गईं। माँ, कहाँ हैं आप? गीता जी कांता जी के घर थी, तभी शिखा का फ़ोन आया। बेटा, मैं कांता आंटी के घर हूँ, क्यों, क्या हुआ? गीता जी ने कहा, ओ हाँ, ओ माँ, मैं घर आ गई हूँ, आप चाबी भेज दीजिए प्लीज़, शिखा ने कहा। शिखा, इतनी जल्दी घर कैसे? गीता जी ने सोचा और खुद ही कीर्तन छोड़ घर आईं। आकर देखा शिखा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दरवाज़ा खोल अंदर आई तो देखा शिखा को तेज बुखार था। अरे बेटा, तुम कमरे में आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ, उन्होंने शिखा से कहा। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी, क्योंकि बुखार तेज था। थोड़ी देर में कांता जी प्रसाद लेकर आईं कीर्तन का और बोलीं, तेरी बहू से 2 घर छोड़ चाबी लेने ना आया गया, उसके इशारे पर नाचती फिरेगी, ऐसे तो जिंदगी भर। दीदी, उसे बुखार है, गीता जी बोली। सब बहाने हैं, तू बड़ी भोली है, लगाम खींच कर रख, फिर से बोलती हूँ। अजय ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, ऐसा ना हो तेरा बेटा छीन ले वो, मत भूल तू सास है वो नहीं, कांता जी ने कहा। कांता जी चली गईं, पर गीता जी के मन में अशांति पैदा कर गईं। वो सोच में पड़ गई, मैं क्यों करूँ अकेले सब काम? सही तो कहा है दीदी ने, मैं सास हूँ। बुखार उतर जाए तो बोल दूंगी, सुबह उठकर मेरे साथ नाश्ता बनवाया करे, बाकी काम में भी मदद करे। नौकरी कौन सा मेरे लिए करती है, बहुत दे दिए मैंने लाड़, अब घर संभाले। वो कहीं की महारानी नहीं जो काम नहीं करेगी। खैर, अभी तो खाना बनाऊं, देर हो रही है, ये सोच वो खाना बनाने लगी। इतने में अजय भी आ गया और थोड़ी देर माँ के पास खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद गीता जी खिचड़ी बनाकर शिखा को देने पहुँची तो दरवाजे के बाहर शिखा की आवाज़ सुनाई दी, अजय, माँ बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार तो मेरी मम्मा ने भी नहीं दिया जितना माँ देती हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ मिली। मैंने सोच लिया है, कल से माँ की जितनी हो सके मदद करूँगी। बेचारी अकेले सब करती हैं, पर एक बार शिकायत नहीं करती। गलती मेरी है, उन्होंने मुझे काम करने को मना किया और मैं भी मान गई, जबकि मुझे तो खुद से उनकी मदद करनी चाहिए।
सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। शिखा अजय से कह रही थी। क्या बात है? बुखार ने सास की अहमियत समझा दी। अजय हंसते हुए बोला, क्या है अजय, आपको मजाक सूझ रहा है? और मैंने कब नहीं माँ की अहमियत समझी, बताइए जरा। मैं तो अपनी मम्मा तक से यही कहती हूँ, मुझे आपसे भी अच्छी माँ मिल गई है। शिखा बोली, अच्छा अच्छा, अभी तुम आराम करो, बुखार सही हो जाए तब जो मर्जी करना। तुम सास बहू के बीच में वैसे भी मुझे नहीं पड़ना। अजय बोला। गीता जी ये सब सुनकर अपनी थोड़ी देर पहले की सोच पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। साथ ही साथ अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। लो बेटा शिखा, खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले आराम करो बेटा, गीता जी ने अंदर आकर कहा और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगीं। वाह शिखा, तुम्हारे ठाठ हैं, सास से सेवा करवा रही हो। अजय बोला। बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है जो मुझे बहुत प्यारी है। गीता ने शिखा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। माँ, शिखा एकदम गीता के गले लग गई और मैं अजय रोनी सूरत बनाता हुआ बोला, आ तू भी आजा। गीता ने दोनों को गले लगा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि अब किसी बाहर वाले की बात सुन अपनी बेटी जैसी बहू के बारे में गलत नहीं सोचेंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।